श्री गणेशाय नमः। भादो मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बहुला चौथ कहते हैं। बहुत ही विशेष व्रत है। कहते हैं ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो ये व्रत नहीं कर पाते उन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुला चतुर्थी इस बार आज के दिन है, 23 अगस्त को है। धन लाभ, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। कहते हैं बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक व्रत एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोपियों का रूप लेकर अवतार ले लिया और कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वो अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा के गौशाला में आ पहुंची। बहुला नाम की गाय, भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। बहुत ही आकर्षक थी, बहुत सुंदर थी, साक्षात कामधेनु का अवतार ही है वो। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण चंचल थे और छली आई, वो सोचे चलो इस गाय की परीक्षा ली जाए। ये मन में विचार करते हुए जब वो बहुला को वन में चराने के लिए जंगल में ले गए, सभी गायों को प्रतिदिन वो जंगल ले जाया करते थे चराने के लिए, बहुला को भी ले गए। तब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई। तब भगवान वहां सिंह रूप में प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण शेर का रूप धर लिए कि अब बहुला गाय क्या करेगी देखता हूँ। मन में परीक्षा लेने का उनका विचार आया। अब वो शेर के रूप में प्रकट हो गए। बहुला देखकर काफ़ी भयभीत हो गई, मतलब डर सी गई। बहुला वो डर सी गई। तब हिम्मत करके वह सिंह से हिम्मत करके बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। डर से बहुला गाय के मन से यही निकला। बोला, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आपसे मिलने फिर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी भूख मिटा लेना। इस पर शेर ने कहा, सामने आए हुए आहार को कैसे जाने दूं? ये तो मेरी मूर्खता कहलाएगी। अगर तुम वापस नहीं आई तो तुम्हारे क्या पता तुम वापस आओ ना आओ, तुम्हारा बात सत्य है कि नहीं? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेर की ये बातें सुनकर बहुला ने सत्य और धर्म का शपथ लेके कहा, बोले, हे वनराज, मैं धर्म और सत्यता का शपथ लेकर कहती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगा। मेरा बछड़ा भी भूखा है। तब बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने कृष्ण ने उसे जाने दिया। अब भगवान कृष्ण ने बहुला गाय को तो जाने दिया कि जाएं, अपने बछड़े को दूध पिलाकर घर वापस आ जाएंगी। अब बहुला गई। इसके बाद बहुला ने अपने बछड़े के पास गई, उसे बहुत सारा प्यार किया और दूध पिलाया। बहुला की ये निष्ठा देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। जब बहुला वापस आई भगवान कृष्ण के पास, कहा, हे वनराज, मैं अपने बछड़े को दुग्ध पान करा कर आ गई हूँ। अब आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए। मैं अपने वचन और धर्म का पालन किया है। मैं वापस आई, अब आप मेरा आहार ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु बहुला गाय की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा, हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई। अब से भादव पक्ष की चतुर्दशी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। उसी दिन से भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चौथ भी कहा जाता है। चौथ भगवान गणेश का व्रत है। लोग भगवान गणेश की पूजा करती हैं, विनायक की पूजा करती हैं।
इसके साथ साथ बहुला चौथ है। आज बहुला गाय की पूजा हुआ करती है। गाय को टीका लगाकर हरा चारा गुड़ अपने सामर्थ्य अनुसार गाय को भोजन करवाना चाहिए। आइए कहते हैं कोई भी कथा सुनने के बाद विनायक की कथा अवश्य सुननी चाहिए, यानी कि गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, भगवान गणेश की रोज सेवा किया करती, जो बनाती पहले गणेश जी को भोग लगाया करती। अब भगवान गणेश सोचे ये साल के 24 चौथ आते हैं, 12 चौथ का व्रत करती है और मुझे नियमित भोग लगाती है, एक भी दिन नहीं बोलती है, चलो इसको वरदान दिया जाए। भगवान गणेश उससे अत्यंत प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई से बहुत खुश से थे और वो प्रकट हुए। बोले, हे बुढ़िया माई, रोज आप मुझे भोग लगाती हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार चौथ का व्रत करती हैं, बड़ा विश्वास करती हैं, मांगो क्या मांगते हैं। बुढ़िया माई बोले, हे गणेश जी, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्न हरता, हे बुद्धि के दाता, मुझे समय दीजिए, मैं सोच समझ के बताऊंगी मुझे क्या मांगना है। अब बुढ़िया माई ने ये बात पहले अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने कहा, हे माँ, बहुत सारा धन दौलत मांग ले, हमारे पास धन की कमी है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा। अब बहू के पास गई। बहू बोली, हे माँ, बहुत दिन से तेरे पोता नहीं हो रहा है, गणेश जी से पोता मांग ले। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। अब बुढ़िया माई बड़े सोच विचार में बाहर आंगन में आकर अपने द्वार पर बैठ गई। अब बगल की पड़ोसन बोली, हे बुढ़िया माई, हे बुढ़िया माई, बड़ी उदास है, क्या बात है। बुढ़िया माई बोले, गणेश जी आए थे, बोले कोई वरदान मांग ले। बेटा से पूछती हूँ तो कहता है धन मांग ले, बहू से पूछती हूँ तो कहती है पोता मांग ले। अरे पड़ोसन बोली, काहे का बेटा, काहे की बहू। हे बुढ़िया माई, तू तो बीमार रहती है, अपने गणेश जी से दीदा गोडा मांग ले। जब तू ठीक ठाक रहेगी, पूजा पाठ करेगी तो ही तो सही रहेगी, कौन करेगा तेरी सेवा, तो तू अपने शरीर के लिए मांग ले। तो वो बुढ़िया माई बोली, हाँ बहन, तू भी ठीक ही कहती है। तो बुढ़िया माई बहुत सोच विचार करी रही थी, फिर कुछ सोचा होगा। दूसरे दिन उठी, फिर भगवान को भोग लगाई। भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती है। बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी, दीदा गोडा बना रहे, मेरे नाती पोता सोने के पालना में झूला झूलें और सदा चांदी के कटोरे में दूध पिए, यही सब मांग ली। अब खूब हंसे गणेश जी, खूब हंसे। बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो मुझे ठग लिया। दीदा गोडा बना रहे और नाती पोता सोने के पालना में झूला झूले, चांदी कटोरी में दूध पिए, धन दौलत रहेगा तो ही तो वो सोने के पालना में झूला झूलेंगे। और पोता भी मांग लिया, धन भी मांग लिया, अपना स्वास्थ्य भी मांग लिया, बेटे का भी कथन पूरा किया, बहू का भी और पड़ोसन का। हे बुढ़िया माई, तू बहुत चतुर है, तथास्तु कह के मुस्कुराते हुए गणेश जी गए। तो कहते हैं 12 महीने की 12 चौथ, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 अवश्य चौथ का व्रत जोड़े से करना चाहिए। भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि शांति सदा घर में बनी रहती है। अगर आप सब व्रत नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से आपको कई पुण्यों की प्राप्ति होगी। कथा का फल मिलने से व्रत का फल मिल जाता है। तो आप सभी को बहुला चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन गाय की सेवा कीजिए, कथा को अवश्य सुनिए। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश जी के इस नाम का जप करिए। ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः। और सबसे विशेष मंत्र है भगवान गणेश जी का गायत्री मंत्र। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक मंत्र है। आइए गणेश जी के गायत्री मंत्र का जप कर लेते। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। फिर से सुन लीजिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। तो आप सबको कथा सुनाने की कोशिश की, कथा अवश्य सुनिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम श्री गणेशाय जरूर लिख दीजिए। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को और कथा शेयर करने वाले को भगवान गणेश जी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे उस बुढ़िया की मनोकामना गणपति देव ने पूर्ण की, वैसे सबकी
मनोकामना पूर्ण करे। आप सबको बहुला चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।